सर आपसे मैं चाहूंगा कि कल 25 तारीख में आप युवाओं का एक बेरोजगार मेला भी करने वाले हैं कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएं बच्चे और जॉब पाएं। वो विश्वरिया कॉलेज है बील गांव में। युवाओं से अपील है, बेरोजगार युवाओं से, कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, समय पे जाएं, इंटरव्यू दें और उसमें सेलेक्ट हों। सर इसमें कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा या फिर इसमें थोड़ा क्रिएटिव बच्चों के लिए चाहिए या कुछ उम्र का भी इसमें कुछ रहेगा? नहीं, क्वालिफिकेशन वो वहीं जाके मालूम पड़ जाएगी। अच्छा। जो जैसे मान लीजिए जिस ट्रेड के आदमी हैं वो अलग अलग रहेंगी। भाई हमें इस व्यक्ति इसकी जरूरत है कंपनी में, उस लोग वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जहां जिस तरह के पद की जरूरत है उस तरह के लोग रजिस्टर कराएंगे, उसको 100% रोजगार देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है, नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, जन समस्या उठाने की कोशिश करते हैं। उसी विषय में आज हमें ग्रेटर नोएडा में, और हमारे साथ है आप विधायक हैं दादरी के मास्टर तेजपाल नागर जी। आपको सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बोले भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत शिक्षा में काम किए हैं। कुछ जो पुराने स्कूल थे उनको डोनेशन किया गया है, उनकी बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार होगी? देखिए, उनकी बिल्डिंग हमारे गांव लोहारली है, उसमें डिमोशन बिल्डिंग हो चुकी है और नगर पंचायत मेरी बात हुई है, सर अभी कुछ काम नहीं चला, तो उसमें कब तक आप काम चलेगा? देखिए, इनके टेंडर होने जा रहे हैं। टेंडर होते ही बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। हम बाहर पढ़ रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है, वो स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर थी, किसी भी दिन वो लेंटर। हाँ, वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब ये बताइए मुझे, अगर ऐसी बिल्डिंग है तो ऐसी बिल्डिंगों में क्या बच्चे पढ़ाना ठीक है? ठीक नहीं है। और जब उसे डिमोलाइज करेंगे तो बच्चे दूसरी जगह एडजस्ट करने पड़ेंगे। दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं, जगह ले लिए दूसरी जगह पढ़ाने के लिए, और वहां बिल्डिंग जल्दी बन जाएगी। योगी जी सिंगापुर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, और 27 में लौटेंगे। 22 तारीख में गए, 27 में लौटेंगे। वो विदेश में जो कंपनियां हैं जो निवेश करना चाहती हैं, जिनकी पसंद, पहली पसंद उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में पहली पसंद गौतम बुद्ध नगर है, कि हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारी सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार, नौजवानों के बारे में, बेरोजगार के बारे में बहुत चिंतित है। और वो रोजगार मेले के उन्हें निर्देश दे रखे हैं ताकि कोई भी आदमी बेरोजगार न रहे, सब रोजगार मिल जाए सबको। इसके तहत ये मेला लग रहा है। मेरी अपने जनपद के, अपने विधानसभा के खासकर युवाओं से अपील है, बेरोजगार युवाओं से, कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, समय पे जाएं, इंटरव्यू दें और उसमें सेलेक्ट हों। निवेश ले आएंगे बहुत सारी कंपनी आएंगी, और कंपनी आने से यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको रोजगार मिलेगा। सर विपक्ष को इसकी बहुत ज्यादा चिंता है, कहते हैं कि जब सरकार जाने वाली है, जब निवेश की बात कर रही है, तो इस पर विपक्ष को क्या कहना चाहोगे? सरकार कहाँ जाने वाली है? विपक्ष हताश है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, और विपक्ष बहुत दिन से बात कहता आ रहा है। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की, जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, उसकी क्या स्थिति होगी उत्तर प्रदेश की? इसलिए जनता न ऐसी गलती करेगी। और ये केवल मुंगेरी सपने दिखाते हैं और कहते हैं 100 विधायक ले आइए, मुख्यमंत्री का पद पाइए। वही क्वेश्चन आपसे करने वाला था कि भाई पाले में दूसरी गेंदे को फेंक दी गई है कि तो ये बताइए, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाए। अगर भाटी जी इनको अपने पर विश्वास होता तो ये काहे को ऐसी बात कहते? इन्हें मालूम है तुम सत्ता में आने नहीं, जनता तुम्हें चाहती नहीं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो नाटक कर रहे हैं। इनका न कोई एजेंडा है, न यूपी के बारे में कोई अच्छी सोच है इनकी। और जो यूपी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, कानून का राज आया है यूपी में जो बदलाव, आमूलचूल परिवर्तन बदलाव हुआ है, उसको जनता सराह रही है। जनता फिर योगी सरकार को रिपीट करेगी, फिर योगी सरकार आएगी। ये तो इस तरह से कह के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और जनता इनके भ्रम में आने वाली है। हमारे यहाँ पर किसानों की समस्या है जी, वो काफी समय से लंबित है जी। ये सारी चीज हमें दहेज में मिली है पिछली सरकारों से। पिछली सरकार इनको हल नहीं कर पाई थी। सर आपने पिछली विधानसभा में दहेज बोला, यहाँ भी दहेज बोल रहे हो। दहेज बोला, दहेज में मिली है, विरासत में मिली है हमें। आपका ये बहुत, ये पिछली सरकारों की देन है। अच्छा। और मैं पूछूं, अगर पिछली सरकार को हल कर देती, हमें मिलती ही नहीं ये समस्या है। सर विपक्ष कहता है कि पुरानी चीजें आप क्यों रोते हो, पुरानी चीजें क्या क्यों रोते हो बार-बार, आप सत्ता में 2 बार से हो। सुनिए, मैं वो भी कह रहा हूँ, हमारी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाई है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा है, और मैंने विधानसभा में सरकार को अवगत कराया है कि जो हाई पावर कमेटी है, इसने जो संशोधित की है, उनको जल्दी लागू कर दिया जाए। सर ये युवराज मेहता के केस में क्या होगा? सर एसआईटी की रिपोर्ट चलेगी, अब तक कुछ नहीं खुला है। वो कि फादर विदेश चले गए हैं, विदेश बोले मैं विदेश भागा नहीं हूं, मैं वापसी आऊंगा, मुझे सरकार पर भरोसा है। देखिए, निष्पक्ष मुझे उनके फादर को भरोसा है, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, एसआईटी जांच
गठित की थी। SIT की रिपोर्ट सरकार में चली गई है, शासन उस पर विचार कर रहा है और शासन ने उसी क्रम में वहां के जेई को सस्पेंड करा है। गलती है अथॉरिटी की, वहां के CO को हटाया है, वहां के एक DGM थे उनको हटाया है और ACP, क्योंकि मजिस्ट्रेट पावर पुलिस के पास है, तो ACP की जिम्मेदारी, जो पहले SDM की जिम्मेदारी होती थी, ACP की जिम्मेदारी थी, ACP को हटाया है। तो ये कार्रवाई का अंग है और सरकार गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई कर। सर, लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि DM को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उनको बचाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, उस पर आप कैसा लगता है कि वो लोग सोच गलत है क्या है? देखिए मेरी इस SIT रिपोर्टिंग में उसमें आएगा। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जब से कमिश्नरेट प्रणाली हुई है, जी, तो जो SDM के पास पावर थे, जो DM के अंडर में रहता है, ये पावर ACP के पास है। आप देखते हैं 151 की जमानत भी जो SDM करता था, अब ACP करता है। ACP की जिम्मेदारी थी वहां पहुंचने की, राहत दिलाने की, तो इसीलिए ACP को वहां से हटा दिया गया है, जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, CO को हटा दिया गया है। एक रावल साहब थे DGM जो काफी दिन से यहाँ थे, उनको भी हटा दिया गया है। ये इसी क्रम से जोड़ करके सरकारी कार्रवाई कर। सर, मेरा क्वेश्चन ही जनता का क्वेश्चन में, इसलिए आपको DM हटाने के बाद जो आपने लोगों को बताया कि भाई DM का इतना जिम्मेदारी नहीं है जितनी कि ACP की है, तो उसको बताएगा। सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि छपरौला पे जो NH91 है, इतना जाम लगता है, भाई नोएडा को कनेक्ट उसमें NH91 में किया, बहुत अच्छा काम किया है अथॉरिटी ने भी और आपने भी, पर जो जाम लग रहा है उसमें एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं और जो ऑफिस जा जाते हैं लोग बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उसमें क्या पता क्या होगा? देखिए, NHI का काम है, NHI भारत सरकार की है, भारत में हमारी सरकार है, हमने NHI में बात करी है, इसका कोई जल्दी समाधान निकल जाएगा। सर, प्रतिनिधि लोग कहते हैं कि भाई विधायक कुछ नहीं करते हैं, विधायक ये नहीं कर रहे, आपको कोसा जाता है, अलग लोगों को, जनता को बताइए भाई इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होगा। देखिए, ये तो कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, उनकी जो मेरी भी जिम्मेदारी है क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, और आरोप लगने मुझ पे जरूरी है। अगर कुछ नहीं होता तो ये जो NHI की सड़क इतनी चौड़ी हुई है, लाल कुआं से लेके यहाँ तक, क्या हो जाती है? लाल कुआं से लेकर के यहाँ तक नाले का निर्माण हो रहा है, हो जाता। एक बात सुनिए, कुछ नहीं की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, मेरी जनता से कह रहा हूँ, मैं जनता से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बिसरख पे जो रेलवे लाइन जाती है टोंडला तक, दिल्ली से टोंडला तक, उस पे फ्लाई ओवर बना है, उसके लिए तो आप लोगों से प्रशंसा करते हैं सर, उसके लिए प्रशंसा करते हैं। सुन लो, क्या बन जाता। अब जाम की समस्या है, जाम पे कहते हैं, जी जी जी, तो लोग देखिए इंतजार नहीं करते, लोग तुरंत कहना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमने बात करी है, इसका भी समाधान जल्दी निकलेगा, जल्दी हो जाएगा ना। तो यही सवाल थे कि माननीय विधायक दादरी के, कि उन्होंने बोला कि जो समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पुल के क्षेत्र में हो, जैसे कि कनेक्टिविटी मिलाई गई है, रेलवे से भी लेकर नोएडा को मिलाया गया है, तो सब जल्द से जल्द हो जाएगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट हमारी ताकत होती है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।